जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों ने कलम छोड़ो हड़ताल शुरू कर दी है। सभी कर्मचारी विकास खंड कार्यालय चंबा के कार्यालय परिसर में हड़ताल पर डट गए हैं। इनकी एक ही मांग है कि पंचायती राज विभाग में विलय किया जाए। इसको लेकर वे पहले भी सरकार को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाई है। इसके चलते जिला परिषद अधिकारी और कर्मचारी महासंघ ने कलम छोड़ो हड़ताल शुरू करने का फैसला लिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से उनकी मांग को शीघ्र पूरा करने की गुहार लगाई है। आज हमारी जो हड़ताल है एक ही मुद्दे पे कि हमारा विभाग में विलय। बाकी हमारा कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि हमें कोई चीज़ अन्य चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए सरकार और विभाग से, ये एक ही मांग है। पिछली बार भी हमने ये हड़ताल की थी कि हमें विभाग में मर्ज किया जाए। सर कितने वर्षों से आप लगे हुए इस सर्विस में? 24-25 साल जो है हम इस पंचायती राज में हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमारा कोई भी समाधान नहीं हुआ है। पिछले साल भी जिस मुद्दे पे हमने हड़ताल की थी विभाग में मर्ज करो, वो आज तक कोई भी अमलीजामा जो सरकार द्वारा नहीं पहनाया गया। और हम आज भी इस सरकार से वही आशा रखते हैं और विश्वास है हमें कि ये सरकार जो हमारी मांग को पूरा करेगी। और जब से हम 30/9/2023 से जो हड़ताल पर बैठे हैं और अनिश्चित काल तक है, जब तक हमारी सरकार जो है मांग पूरी नहीं करती है, नोटिफिकेशन नहीं निकालती है, हम अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे इसी तरह। यही हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरा करें, ताकि हमारा जो है हमारी वजह से जो है लोगों में परेशानी नहीं हो, पंचायतों में जो काम ठप पड़े हुए हैं वो ना रुके। हम ये नहीं चाहते हैं और सरकार से भी ये आग्रह है कि हमारी वजह से जो है पंचायतों में जो कार्य जो है वो ठप ना पड़े। मेरा नाम विनोद कुमार, विकास खंड चंबा तकनीकी सहायक पद पे कार्यरत हूँ। और हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में 300 के करीब कर्मचारी जो है वो इस क्या बोलते हैं मांग पे बैठे हैं कि हमारा जो विभाग में विलय होना चाहिए। और पिछली बार भी हमारी ये लड़ाई चली थी सरकार के साथ। सरकार ने हमें आश्वासन नहीं दिया और हमारे प्रति उन्होंने कोई ठोस और कार्य नहीं किया। तो हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि हमारा जो ये एक ही मांग है इसको हमारी पूरा किया जाए, ताकि जो क्या बोलते हैं हमारे उसमें पंचायतों में कार्य चल रहे हैं उनका वो ना वो क्या बोलते हैं जल्दी से जल्दी। तो हमारी एक ही मांग है सरकार से, और सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमारी जो विलय किया जाए। और हमें उम्मीद भी है, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने बोला था कि जब हम उस पे स्ट्राइक पे बैठे थे तो वो आए थे नदौन में, तो उन्होंने अपनी वो भेजी, हमारे पास वो क्लिप पड़ी हुई है। तो सरकार उन्होंने बोला था जब भी आपकी हमारी सरकार आएगी तो हम जल्दी से जल्दी आपका कार्य करेंगे। लेकिन अभी तक वो हमारी अब सुन नहीं रहे हैं। तो हम हमारी यही उनसे डिमांड है। 20-25 सालों से हम कार्य कर रहे हैं अपने उसमें, लेकिन आज तक सरकार ने हमें विभाग में विलय नहीं किया है। और हम सरकार से ही मांग करते हैं कि हमारा जो है हमारे को विभाग में विलय किया जाए। जेडपी कर्मचारियों की तरफ से स्वागत है, जो कि सरकार तक और विभाग तक हमारी मांग को पहुंचा रहे हैं। अतः हमारा समस्त जेडपी कर्मचारियों का यही सिर्फ एकमात्र मांग है कि हमें 22 वर्षों से जो हम इस विभाग में सेवा दे रहे हैं, हमें विभाग में मर्ज किया जाए। पिछले वर्ष भी हम 2022 में इसी उपलक्ष्य में पैन छोड़ हड़ताल पे गए थे, परंतु सरकार ने हमसे जो है आश्वासन दे के हड़ताल को पुनः वापस ले लिया था। परंतु उसके पश्चात भी 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमें जो है मतलब विभाग में मर्ज नहीं किया गया है। बाकी कर्मचारियों को मतलब छठा वेतन और पुरानी पेंशन बहाली में सम्मिलित किया गया है, परंतु हम समस्त जेडपी कर्मचारी उस चीज़ से वंचित हैं। अतः हमने अभी 1 हफ्ता पहले समस्त जेडपी कर्मचारियों ने सरकार को मतलब हड़ताल से जाने से पहले अल्टीमेटम दिया था कि हम इस तारीख से हड़ताल पे जा रहे हैं, और हमने समस्त लिखित तौर पे दिया था। और वादा रैली भी मतलब उसमें शामिल हुए थे,
परंतु उसमें भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः फिर हमने जेडपी कर्मचारियों ने हड़ताल पे जाने का निर्णय लिया। अतः हमारी सिर्फ विभाग और राज्य सरकार से यही पुनः आग्रह है कि हमें विभाग में मर्ज किया जाए ताकि हम अपने पुनः कार्य पे लौट जाएं, ताकि हमारी जनता जो है परेशान ना हो। सेक्रेटरी ब्लॉक चंबा हिमाचल प्रदेश। जैसा कि इस वक्त सभी को विदित है कि सभी लोग जो हैं वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जेडपी कर्मचारी। तो पिछले वर्ष भी हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए थे जून 2022 में, और उसमें ये आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही आपको विभाग में विलय किया जाएगा या जो अभी हमारी मांगे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि काफ़ी वर्षों से ये लोग हम लोग सभी सेवाएं दे रहे हैं, और जितने भी जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो पिछले साल सभी को मिले और जेडपी कर्मचारियों को नहीं मिले। और हमें ओपीएस वगैरह या जो भी छठा वेतन योग था सभी उन चीज़ों से वंचित रखा गया है। तो पिछले साल भी हड़ताल की गई, उसके भी आश्वासन नहीं मिला। तो इस बार तो ये आग्रह रहेगा कि भाई हमें जो है वो विभाग में विलय किया जाए, एक ही मांग है। और सरकार से गुहार लगा रहे हैं सभी कि भाई हम जल्द से जल्द हमें विभाग में विलय किए जाए, और हड़ताल भी जल्दी तभी समाप्त होएगी। और लोगों का जितना भी नुकसान हो रहा है, पंचायतों में काम ठप पड़े हैं, वो भी ना हो हमारी वजह से। तो हमारी मांगे जल्दी सरकार स्वीकार करे। आज ब्लॉक कार्यालय के प्रांगण में इनका धरना प्रदर्शन हो रहा है। इनकी डिमांड बहुत पुरानी विभाग में विलय करने की थी, लेकिन मुझे लगता है कि 22-23 वर्षों के बाद भी इन लोगों का विभाग में विलय नहीं हुआ। समय पर पूर्व की सरकारों में, वर्तमान की सरकार में ये समय पर सभी लोग जो अपना पक्ष एक ब्लॉक से लेकर हिमाचल प्रदेश तक रखते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आज तक इन लोगों की आवाज़ जो है किसी ने सुनी नहीं। आज इनका हिमाचल प्रदेश की तरफ से एसोसिएशन का इनका ये निर्देश था कि आज से कलम छोड़ो अभियान के तहत पर जो आज धरना प्रदर्शन पे बैठना है, तो ये आज अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं। और मैं ब्लॉक चंबा का ब्लॉक एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते इनके समर्थन के लिए इनके बीच में उपस्थित हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा कि वही वर्षों की जो लंबित इनकी मांग है उनको जल्दी पूरा करें, ताकि हमारा पंचायत का विकास जो रुका है वो न रुके। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। मुझे समझ नहीं आती कि ये पंचायतों को क्या समझते हैं। पंचायत अपने आप में सरकार है, क्योंकि हर काम जो है वो पंचायत से शुरू होता है। जन्म प्रमाण पत्र सक्रिय देते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र सक्रिय देते हैं, रास्ते हम बनाते हैं, पनहरे हम बनाते हैं, सड़कें हम बनाते हैं, चश्मे हम बनाते हैं। पूरा धरातल का जो कार्यक्रम है ये पंचायत स्तर पर होता है। और ये पंचायत स्तर पर हमारे पंचायती राज के सचिव, हमारे पंचायती राज में टीए, जेई, जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, ये रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी को सरकार को मजबूत करना चाहिए कि मजबूत न करके उसको ये खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आपके प्रेस के माध्यम से कि इनकी आवाज को तुरंत सुना जाए। और इनकी जो डिमांड है कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, छोटी सी टेक्निकल काम है। सरकार क्या नहीं कर सकती? सरकार अपने आप में पहाड़ है, सरकार अपने आप में चट्टान है। वो क्या नहीं कर सकती? वो करना चाहे तो रात को 12 बजे में निर्णय कर सकती है, लेकिन इन लोगों को रगड़ा जा रहा है, कुचला जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इनकी जो डिमांड है इसको तुरंत पूरा करें और विभाग में, पंचायती राज विभाग में इनका विलय करें। बड़ी छोटी सी इनकी डिमांड है। अगर पंचायती राज विभाग में इनका विलय होगा तो निश्चित तौर पर सभी सरकार के बेनिफिट जो इनको मिलेंगे। और जो अभी जो 22 वर्ष हो गए हैं, कुछ मित्र जो हमारे रिटायर होने की स्थिति में है, तो उनका क्या बनेगा? उनका क्या भविष्य होगा? उनके बाल बच्चों का क्या भविष्य होगा? तो मैं चाहूंगा, मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री महोदय से, सरकार से और पंचायत राज मंत्री से और माननीय सचिव महोदय, डायरेक्टर महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी मांग को माने और निश्चित तौर पर इस रीढ़ की हड्डी जो खोखली इसको मजबूत करने का प्रयास करें, ताकि हम लोग जो है पंचायती राज में आगे बढ़ पाएंगे। पंचायती राज सशक्त होगा, ये केंद्र से लेकर प्रदेश तक चाहता है कि पंचायती राज सशक्त हो। मित्रों, जब धरातल पर हम सशक्त नहीं होंगे तो कहां हमारा विकास आगे होगा, कहां आगे जाएंगे हम? हर निर्णय जो ग्राम सभा से होता है, हर निर्णय जो धरातल से होता है, इस निर्णय को खोखला ना करें। हर एक्सपेरिमेंट जो है वो सरकार जो पंचायती राज के ऊपर कर रही है, चाहे वो आरक्षण का निर्णय हो, चाहे किसी प्रकार का हो, ये पंचायती राज एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो मैं चाहूंगा आज इस गोष्ठी के माध्यम से मैं सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा, एक ब्लॉक का अध्यक्ष होने के नाते, कि हमारे जितने भी कर्मचारी या जो जिला परिषद कैडर में हैं, इनको विभाग में विलय करें। हम आज बड़े विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं
मैं चाहूंगा, मैं आपको मित्रों आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरे सारे ब्लॉक के प्रधान कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेंगे और इस पूरे कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे। और मैं इतना भी स्पष्ट कर देता हूं, आप ये चिंता ना करें, फाइनेंशियली भी अगर आप लोगों को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम चट्टान की तरह आपके साथ खड़े हैं, आप चिंता ना करें। और जहां जहां आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, शासन प्रशासन में, सरकार में, वो हम आपके साथ जाने को तैयार हैं। ये आपकी हक की लड़ाई है, हमारे पंचायती राज का विषय है, हम धरातल से जुड़े लोग हैं, हम निश्चित तौर पर आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नम्र निवेदन सरकार से कि इनकी बात को तुरंत सुने और ये जल्दी निर्णय लेता कि हमारे काम सब्र न हो।